नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो जैसे कि आप लोग पता है कि पिछले वीडियो में यहाँ पर हम लोग सिर्फ 50 जीके क्वेश्चन ही कर पाए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया था, इसीलिए वहाँ पर हम लोग साइंस वाला पोर्शन नहीं कर पाए। तो आज की वीडियो हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस का करेंगे और यहाँ पर 25 क्वेश्चन करके हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। 25 क्वेश्चन जो साइंस का है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न स्टार्ट होगा, क्योंकि 50 तक क्वेश्चन जो पिछले की वीडियो में कर दें, अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 51 नंबर प्रश्न अपने यहाँ पर है कि 18 कैरेट सोने में होता है तो कितना % सोना होता है 18 कैरेट सोना में, आप लोग को बताना है। तो जैसे कि आप लोग को पता है सोना जो है शुद्ध सोना वो कितना कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का एक सोना होता है। सोना जो है वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। तो कितना % वो हो जाएगा इसका सोना, तो आप लोग को बता दें इसका परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 18/24 हो जाएगा गुना 100। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 से कटाएं 6 × 18 6 × 24 और 4 से 25 बार में करके 25 से 75% हो जाएगा सोना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अपना प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है तो किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है डीसी जनरेटर में। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए डीसी, ऑप्शन नंबर बी है एसी, ऑप्शन नंबर सी है डीसी जनरेटर में आर्मेचर उपस्थित नहीं होता है और ऑप्शन डी यहाँ पर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बता दूं कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर में जो उत्पन्न विद्युत होती है वो डीसी ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 53 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न संख्या 53 जो अपना यहाँ पर है और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा, कब अधिकतम होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तब क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, वो अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कि निम्न में से किस प्रकार का आरण्य प्रसंस्करण में भाग लेता है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दे दिया, यहाँ पर देख सकते हैं एम आरण्य है, टी आरण्य है और छोटे नाभिकीय आरण्य है और चौथा ऑप्शन है विजातीय नाभिकीय आरण्य। तो बता दूं कि जो आरण्य है वो आरण्य प्रसंस्करण में भाग लेता है, तो वो कौन सा आरण्य है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजातीय नाभिकीय आरण्य। तो विजातीय नाभिकीय आरण्य जो है ये भाग लेता है आरण्य के प्रसंस्करण में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55 की एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ये एटीपी, ऑप्शन नंबर बी है सूरज की रोशनी, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए, ऑप्शन नंबर डी है आरएनए। तो आप लोग को बता दूं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूरज की रोशनी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथेन, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। तो प्राकृतिक गैस में जो पाया जाता है वो मीथेन पाई जाती है और अगर हम लोग एलपीजी की बात करें तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। और आप लोग को पूछा जाता है कि जो गंध होता है एलपीजी गैस में, जैसे कि आप लोग किचन के रूप में गैस का यूज करते हैं तो उसमें एक प्रकार का दुर्गंध आता है, गंध आता है। उस गंध में क्या मिलाया जाता है गंध करने के लिए, तो आप लोग बता दूं उसमें मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है। ठीक है, तो मिथाइल मरकैप्टोन के कारण ही वो एलपीजी गैस जो है वो सेंट देता है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 57 नंबर की एक हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। सॉरी, एक 4 हेनरी यहाँ पर गिवन है, कुंडली में विद्युत वाहक बल जो होता है वो 6 वोल्ट है। ये हेनरी जो वो प्रेरकत्व का मात्रक है, तो प्रेरक तत्व इसका मात्रक जो हेनरी होता है। तो यहाँ पर प्रेरकत्व दिया गया है 4 हेनरी
और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। तो बताना आप लोग को कि इसमें परिवर्तन की दर क्या होगा। तो आप लोग को बता दें धारा के परिवर्तन की दर जो होता है वो क्या हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16 4 हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका प्लस राइट आंसर हो जाएगा 4A/s। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि पीसीआर से जांच होती है, तो पीसीआर से जांच किसी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है आप लोग को, HIV हो गया, कैंसर की हो गया, क्षय रोग की हो गया, हैजा की हो गया। तो आप लोग को बता दूं कि पीसीआर जांच जो होता है किसी वायरस से संबंधित है, तो वायरस चूंकि HIV यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये HIV। तो पीसीआर से जांच होती है HIV की। बाकी बात आप लोग को बता दूं कि एड्स के लिए जो जांच का जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है, वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एड्स के लिए क्या हो गया, एलिसा टेस्ट हो गया। और एक पूछा जाता है आप लोग को कि क्या कहते हैं, तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, जिसे अब आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर के शरीर का सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए महाधमनी, बी है केशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी शिराएं, ऑप्शन नंबर डी है दिल। तो आप लोग बता दूं कि शरीर का सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है वो महाधमनी है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 60 की ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पर दिया गया, आवेश, संवेग, ऊर्जा और पदार्थ। तो आप लोग बता दूं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो 61 नंबर प्रश्न अपना आ जाता है। इसमें पूछा जाए आप लोगों की सूरजमुखी के पौधे के बीजों में होता है, तो सूरजमुखी के पौधों के बीजों में क्या होता है। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ क्षारोद है, और बी है तेल, सी है डाइज, ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टल्स। तो आप लोग बता दें सूरजमुखी के पौधों के बीजों में जो है वो तेल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 62 नंबर, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि अनुवांशिकी में निम्न में से कौन सा प्रभावी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है रंजकहीनता, दूसरा RH फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है रंगाधि, ऑप्शन नंबर डी है अधिरक्त स्राव। तो आप लोग बता दूं कि अनुवांशिकी में जो प्रभावी है वो होता है अधिरक्त स्राव। ऑप्शन नंबर डी क्या जगह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अधिरक्त स्राव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न संख्या 63 है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है। तो 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पर दिया गया है, इंटरफेरॉन है, इंसुलिन, HGH है और TSA है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इंटरफेरॉन। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए जो तैयार की गई औषधि वो है इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि पार्सेक जो वो किसका मात्रक है। तो पार्सेक जो वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है आप लोग को कि पूछा जा रहा है कि मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं उसके कितना भाग होता है, लंग्स का कितना भाग होता है मनुष्य में। तो वो 5 भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन सा पक्षी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, कबूतर है, तोता है और गिद्ध है, फिर गोरैया है। तो आप लोग को बता दूं कि पक्षी जो अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो है तोता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर का। तो याद आप लोग रखेंगे कि तोता जो अपना ऊपरी जबड़ा को हिला सकता है। और तोता का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो सीटाक्यूला कैमरी होता है। याद रखें आप लोग, तोता का जो रासायनिक नाम है वो सीटाक्यूला कैमरी होता है। इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, सीटाक्यूला कैमरी। तो ये जो तोता का वैज्ञानिक नाम है, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 67 की निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग दिया गया है, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, किण्वन और हार्मोस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी। कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, एंटीबॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, विषाणु, जीवाणु, फफूंदी और फीताकृमि। तो आप लोग बता दूं कि स्वाइन फ्लू जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। आप लोग को बता दूं कि स्वाइन फ्लू जो होता है वो स्वाइन फ्लू किससे संबंधित है। तो स्वाइन फ्लू जो है वो बीमारी सुअर से संबंधित है। और एक होता है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू जिसे आप लोग पता है वो पक्षियों से संबंधित है, बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू सुअर से संबंधित हो गया। बाकी बात आप लोग को पूछा जाता है इन सब का सूत्र क्या होता है। तो स्वाइन फ्लू का जो होता है वहाँ वो होता है, सूत्र जो होता है वो H1N1 होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं। और बर्ड फ्लू की बात करें तो ये होता है H5N1। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसे अभी आप लोग याद कर लेंगे। स्वाइन फ्लू हो गया H1N1 और बर्ड फ्लू हो गया H5N1। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 69 नंबर की प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पर है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व जो है वो कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर की चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका या आवरणकृत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोहे का आवरण से, बी है रबर का आवरण से, सी है कांच का आवरण से, ऑप्शन नंबर डी है शीशाकृत आवरण से। तो आप लोग को बता दूं कि चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए उपकरण के चारों तरफ जो ढका जाता है वो आवरण किया जाता है वो रबर के आवरण से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रबर के आवरण से। तो यहाँ पर इस सेट में सिर्फ 70 ही का क्वेश्चन था, बाकी बाद मैथ स्टार्ट हो जाता है, मैथ जब वो शुरू हो जाता है। मैथ का यहाँ पर इस सेट में 30 क्वेश्चन था, जबकि 25 क्वेश्चन रहना चाहिए मैथ का और 50 रीजनिंग का रहता है। तो अगर आप लोग मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो आप लोग को भेज दूंगा PDF, वहां से आप लोग बना सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर PDF भेज दूंगा इसका। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।